जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहले हम उन चीज़ों का रिवीजन करते हैं जो कल पढ़ी थी हमने। कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं, तो फटाफट आओ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चीन में आयोजित हुई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप में निकिता लांबा ने कितने किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता? तो निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर की में कांस्य पदक जीता और ये निकिता लांबा चूरू जिले की रहने वाली है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में राज्य के किस विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जल संसाधन विभाग को। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव है, तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव है महावीर प्रसाद शर्मा। प्रश्न 4, राज्य के किस बांध पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो राज्य के एक तो बीसलपुर बांध और दूसरा है माही बांध, इन दोनों पे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने अनिवार्य है? तो वन नीति 2023 के अनुसार 20% भाग पर वन होने अनिवार्य है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में चर्चित ठंडी बेरी बांध राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ठंडी बेरी बांध राज्य के पाली जिले में स्थित है। अब स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में कुल लोगों सहित अब तक जीआई टैग मिल चुका है, मतलब कितने जीआई टैग मिल चुके हैं अब तक? तो अब तक 21 जीआई टैग मिल चुके हैं राजस्थान में, मतलब लोगों सहित। और ये जीआई टैग 5 को हाल ही में मिले हैं जीआई टैग। स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री में 1 अगस्त को राजस्थान के, कितनी अगस्त को? 1 अगस्त को राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग जारी किया गया है। भौगोलिक संकेतांक का मतलब वो उस स्थान का, मतलब उसी मूलतः उसी स्थान पर उत्पन्न की जाती है या पैदा की जाती है वो चीजें। और ये 5 जगह है। एक तो नाथ द्वारा की पिछवाई कला, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में पीछे वो कलाकृति की जाती है ना कपड़े पर, उस कला को। दूसरी है उदयपुर में कोप्तगरी धातु शिल्प, और तीसरी है बीकानेर कसीदाकारी शिल्प, चौथी बीकानेर पुस्तकला शिल्प, और 5वीं है जोधपुर बंदेज शिल्प। अब इन 5 कलाओं का अपना अपना महत्व क्या है तो वो देखते हैं। जैसे नाथ द्वारा पिछवाई कला में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसमें मूर्ति के पीछे दीवार पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, तो वो उसको क्या है जीआई टैग मिला है। दूसरा है जोधपुरी बंदेज, मलमल, रेशम और वायल कपड़े पर विशेष रंगाई व छपाई की जाती है। तीसरा उदयपुर में जो कोप्तगरी है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटल क्राफ्ट कला में हथियारों को डिजाइन गर्म व ठंडा करके एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अलंकृत किया जाता है। मतलब डिजाइन को गर्म करके हथियारों पर, जो जैसे तलवार है, इन पे डिजाइनों को खोद दिया जाता है गर्म करके, और फिर उनको एक जटिल प्रक्रिया के, मतलब उनको अलंकृत किया जाता है। उनमें वो जड़े जाते हैं तारों से, रिंग से उनको अलंकृत किया जाता है। बीकानेरी कसीदाकारी में कपास, रेशम व मखमल पर पारंपरिक रूप से विभिन्न प्रकार के महीन टांके और दर्पण पर, मतलब छोटे छोटे आते हैं ना लुकिंग ग्लास, उनको लगा के इन पर विशेष प्रकार से कार्य किया जाता है। मतलब उनको कसीदे निकाले जाते हैं, फिर उनमें बीच बीच में वो लुकिंग ग्लास जो आते हैं ना, कई ओटनियों पे देखे होंगे आपने, छोटे छोटे कांच के टुकड़े, वो उस पर लगा दिए जाते हैं। इसको मिरर वर्क भी कहते हैं। बीकानेर में उस्ता कला में ऊंट की खाल पर विशेष कारीगरी की जाती है। ऊंट की खाल पर, मतलब आपने देखा होगा ना, विभिन्न प्रकार के चित्र बना दिए जाते हैं ऊंट की खाल पर। उसको काट कर, बालों को काट कर, जो उसका कला करने वाले मतलब कारीगर उसको बनाते हैं।
और इसके अलावा राजस्थान में 16 उत्पाद और हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। और वो कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं हम। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, तो बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिल चुका। ब्लू पॉटरी जयपुर, जिसके जादूगर कौन थे, कृपाल सिंह शेखावत, इसको भी ब्लू पॉटरी को भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। और ब्लू पॉटरी, फिर कठपुतली लोगो, कोटा डोरिया 2006 में सबसे पहला जीआई टैग मिला था। किसको मिला था, कोटा डोरिया को। और कोटा डोरिया लोगो, मोलेला क्ले वर्कशॉप, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, थेवा आर्ट वर्क, मोलेला क्ले वर्क लोगो, फुलकारी, पोकरण पॉटरी, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, सोजत की मेहंदी को जीआई टैग जो 2016 में मिला था। तो इन सबको क्या है, राजस्थान में जीआई टैग मिल चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस पर किस धाम को विकसित करने के लिए 100 करोड़ की घोषणा की है। तो विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कौन से धाम को विकसित करने के लिए 100 करोड़ की घोषणा की है। तो जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था 9 अगस्त को, तो उस दिन मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए 100 करोड़ की योजना को मंजूर किया गया था। और इस दिन यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, राहुल गांधी भी मानगढ़ धाम पर आए थे। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा। और ये मानगढ़ धाम क्यों चर्चा में है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और यहाँ पर गोविंद गुरु ने जो संत सभा की स्थापना की थी और जो भीलों में जन जागृति का कार्य किया था, तो उन्होंने मानगढ़ को अपनी कर्म स्थली बनाया था और वहीं पर भीलों को संगठित किया था तथा भीलों में जो भी बुराइयां प्रचलित थी, जैसे मदिरा पान करना, स्नान नहीं करना और गंदी वस्तुओं का सेवन करना, ये सारी चीजें, ये बुराइयां प्रचलित थी उनमें। तो उन सारी बुराइयों को दूर करने का कार्य किसने किया था, गोविंद गुरु ने किया था। और गोविंद गुरु का संबंध कौन सी जाति से था, तो गोविंद गुरु स्वयं बंजारा जाति से संबंधित थे। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया भी है कि गोविंद गुरु कौन सी जाति से संबंधित थे, तो वो स्वयं बंजारा जाति से संबंधित थे। और ये जो भीलों के विकास के लिए कार्य मोतीलाल तेजावत ने भी किया था और ये मोतीलाल तेजावत ओसवाल बनिया थे। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था इन्होंने मोतीलाल तेजावत ने। और ये परचून की दुकान करते हैं, मतलब एक जगह एक तरीके से चित्र विचित्र का मेला लगता था, उसमें परचून का सामान बेचा करते थे मोतीलाल तेजावत। और ये मानगढ़ धाम हाल ही में इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे और राहुल गांधी की उपस्थिति में ही 100 करोड़ की घोषणा हमारे सीएम साहब गहलोत जी उनके द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 3, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2023 को किसके द्वारा व कहां से किया गया है। तो ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा जयपुर से किया गया। कहाँ से किया गया स्टूडेंट्स, जयपुर से। महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। इसमें क्या किया कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की गई। और कईयों को क्या मोबाइल भी दिया गया, कईयों को मोबाइल सिम के सहित दिया गया। इसमें चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को मोबाइल फोन दिया जा रहा है और जिसमें सिम के साथ मोबाइल फोन दिया जाएगा। और इसमें पात्र महिलाएं हैं कक्षा 9 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बच्चियां और जिन्होंने क्या है स्टूडेंट्स नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया हो, तो वे महिलाएं और वो महिलाएं जिन्होंने शहरी रोजगार गारंटी और इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अपना 50 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया हो, वे महिलाएं, जो महिला विधवा परित्यक्ता या पेंशन भोगी है, वे महिलाएं सर्वप्रथम जो प्रथम चरण है ना
उसमें ये महिलाएं पात्र होगी। 10 अगस्त 2023 को राजस्थान के जयपुर से इसको शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया है? जयपुर से। और प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। कितनी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा स्टूडेंट्स? तो 40 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। तथा इसमें कुल 1.40 करोड़ महिलाओं को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी महिलाओं को इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा स्मार्टफोन योजना के तहत? तो 1.40 करोड़ महिलाओं को। और प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को लाभ मिला? तो 40 लाख महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 40 लाख महिलाओं को लाभ मिला। और टोटल है जो 1.40 करोड़ महिलाओं को इसमें लाभ दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री द्वारा डिजिटल सखी बुक ये 10 अगस्त को लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स, ये स्मार्टफोन योजना चल रही है, तो इस योजना में जो पैसे सरकार के द्वारा डाले जाएंगे उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? डिजिटल सखी बुक। जो 6800 रुपए की जो राशि होगी उसके ट्रांसफर के लिए इस ऐप को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और प्रथम साल की जो इंटरनेट के लिए पैसे हैं वो प्रथम साल की किस्त तो 6800 रुपये में समाहित है। बाद में 2 साल के लिए सरकार 900 रुपये देगी। और इस योजना को आप 100% लिख के रख लो। जो भी नई एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन आप जरूर देखोगे। कोई सी एग्जाम में 100% टपकेगा। आपको चांद तारे जो भी लगाने हैं वो लगा लो इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो कौन सा अभियान चलाया जाएगा? सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। स्कूल सुरक्षित रहेंगे तो ही राजस्थान सुरक्षित रहेगा। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें तो वर्ष 1950 में बीकानेर में क्या किया गया? एक निदेशालय स्थापित किया गया था। ये निदेशालय था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय था। बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया क्योंकि जो वर्कलोड बढ़ा तो इन दोनों निदेशालयों को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। और ये अलग कब कर दिया गया? वर्ष 1979 ईस्वी में इन दोनों को अलग कर दिया गया। और इन्होंने अलग अलग कार्य करना प्रारंभ किया 1 जनवरी 1980 से। कब किया इन्होंने अलग अलग कार्य करना प्रारंभ? 1 जनवरी 1980 से। तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इन दोनों को मिलाकर के ही स्कूल शिक्षा विभाग कहा जाता है। जो स्कूल शिक्षा विभाग है ना, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों को मिलाकर कहा जाता है। तथा इसी के द्वारा ही राजस्थान में गुड टच एवं बैड टच अभियान चलाया गया। बच्चों में समझ विकसित करने के लिए कि अगर कोई भी छू रहा है तो वह कैसे छू रहा है, मतलब बच्चे में ये समझ विकसित होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति उसको छू रहा है तो उसकी नीयत क्या है, वो अच्छे तरीके से छू रहा है या बुरे तरीके से छू रहा है, तो इतनी समझ बच्चे में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये अभियान चलाया गया। और इस अभियान में चलाया गया और इसका नाम है सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई स्टूडेंट्स? तो इसकी शुरुआत जयपुर जिले के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट से की गई। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दुर्गापुरा में स्थित है, जयपुर के दुर्गापुरा में। और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और इसी में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया था। और वो कब किया था? मार्च 2023 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत हुई? तो हाल ही में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत हुई। किस अभियान की शुरुआत हुई? ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत हुई। राजस्थान में जो राजस्थान की पुलिस है उसके द्वारा एक अभियान की शुरुआत की
और इस अभियान का नाम है ऑपरेशन गरिमा। इसमें कहा, और इसका संचालन 10 अगस्त से 18 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। कब से कब तक इसका संचालन किया जाएगा? 10 अगस्त से 18 अगस्त 2023 तक। और इसका उद्देश्य है कि राजस्थान में जो स्कूलें हैं, कॉलेज हैं तथा भीड़ भाड़ की जगह, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है, उन घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई लड़का या कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाया जाता है या छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है और उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, तो वो आजीवन सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। और ऐसे इसका पता कैसे लगेगा कि उस जो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो लड़का कोई सा भी हो, लेकिन अगर वो छेड़छाड़ करता है तो उसका एक बायोडाटा तैयार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और जब बच्चा चाहे कितने ही मार्क्स लेके आओ, कैसे भी पास हो जाए, चाहे वो 100 में से 100 ही लिया हो, लेकिन अगर उसका रिकॉर्ड खराब है और छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाया जाता है और उसका पुलिस में रिकॉर्ड है, तो वो बच्चा नौकरी नहीं लगेगा। जो ये महिलाओं के साथ हो रहा शोषण है ना, उसको मिटाने, सार्वजनिक क्षेत्र पे भी होता है, स्कूलों कॉलेजों में बच्चियों के साथ भी होता है, तो इसको खत्म करने के लिए ऐसी मुहिम राजस्थान में छेड़ी गई है। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। मैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।